गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एल नीनो के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि मौसम को या मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो हम लोग कई कारकों के बारे में डिस्कस किए थे। एक उसमें से कारक था एल नीनो और ला नीनो, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि एल नीनो के बारे में, कि एल नीनो है क्या चीज़, एल नीनो को क्रियाविधि देखेंगे कि किस ढंग से ये कार्य करता है, और दूसरा कि एल नीनो का प्रभाव मौसमी दशाओं पर या मानसून पर किस ढंग से प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल नीनो है क्या चीज़। तो एल नीनो वास्तव में प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है, जो कि लगभग 3 से 7 साल के पश्चात सामान्यतः इसका उत्पत्ति होती है। और ये जिस समय उत्पत्ति होती है लगभग सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने के साथ ही, जैसे लगभग दिसंबर माह में ही इसका संचालन होता है। ठीक है, तो चूँकि ये 25 दिसंबर के आसपास ही इसका विकास ज़्यादा होता है, इसलिए चूँकि क्राइस्ट जो ईसा मसीह का जो जन्मदिन है उसी दिन है, इसी वजह से इसके नाम पर इसको यीशु शिशु के नाम से जानते हैं, या क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से जैसे इनको जाना जाता है इसको। अब इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सामान्य दशा में देखते हैं कि सामान्य दशा में क्या क्रियाविधि होती है, उसके पश्चात से एल नीनो के समय देखेंगे क्या क्रियाविधि होगी। तो सामान्य कंडीशन में अभी देख रहे हैं कि सामान्य कंडीशन में जैसे होता है कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है उस वहाँ पे एक ठंडी जलधारा चला करती है, होमबोल्ट या पेरू जलधारा यहाँ पे चला करती है। ठीक है, ये पेरू जलधारा चलने के कारण से यहाँ पे काफ़ी तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम हो जाने के कारण ये पूरा क्षेत्र उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। ठीक है, उच्च दाब का केंद्र होने के कारण से यहाँ प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। जबकि ठीक इसी समय जो इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में या ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में गर्म जलधारा वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ पे तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है। ठीक है, तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पे लो प्रेशर या निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पे उच्च दाब बन जाता है और यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। उठने के पश्चात क्षोभ मंडल के पास जाने के बाद से मुड़ के फिर दक्षिणी अमेरिका की तरफ वहाँ से प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अवतलन होकर के, क्योंकि उच्च दाब का केंद्र है, यहाँ पे अवतलन हवा होती है और एक सर्किल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो इस सर्किल को वाकर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जीटी वाकर नाम के एक विद्वान थे, उन्हीं के नाम पे उन्हीं ने ये खोज किया था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे वाकर सेल के संज्ञा दिया जाता है, वाकर सेल या वाकर कोशिका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हाई प्रेशर का जब केंद्र बनता है या प्रति चक्रवाती दशा होती है तो वहाँ पे सूखे की स्थिति होती है, क्योंकि वायु का अवतलन होता है और वायु स्थिर हो जाती है, इसलिए वहाँ पे सूखे की स्थिति आ जाती है। जबकि ठीक विपरीत इसके जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ प्रति चक्रवाती दशा हो जाती है। चक्रवाती दशा में ज़्यादा सामान्य से अधिक वर्षा करने लगता है, और यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग है काफ़ी वर्षा ज़्यादा हो जाता है और बाढ़ के आने लगता है। ठीक है, तो ये है रहा सामान्य कंडीशन में। ठीक है, अब देखते हैं कि एल नीनो के कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, एल नीनो के कंडीशन में तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल नीनो का विकास होता है यहाँ पे जो पछुआ विपरीत पवन है या फिर पछुआ विषुवतरेखी पवन है, यहाँ धीरे धीरे जो विषुवत रेखा के एकदम पास में चला करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। ठीक है, पश्चिम के पूरब तरफ चलती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है। धीरे धीरे ये सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ साथ ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ चलने लगती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ चलती हैं और जो पहले से यहाँ पे ठंडी जलधारा रहती है वहाँ पे धीरे धीरे इसको दबा के लगभग लुप्त कर देती है। ठीक है, और पूरे ये एरिया गर्म जलधारा का या गर्म क्षेत्र काफ़ी विकसित हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ गर्म ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर तापमान कम हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से जो उच्च दाब का केंद्र था अब निम्न दाब के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि उच्च दाब का केंद्र बना हुआ था, अब इस समय लो प्रेशर या निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, अब जब निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा तो चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी, और चक्रवाती दशा उत्पन्न होगी तो वहाँ पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल जो पहले से यहाँ
हमारे यहाँ पर अवतलन हो रहा था, अब यहाँ हवाओं का उत्थान होगा, उत्थान होकर के उसके बाद से विषुवत रेखा को पार करते हुए यहाँ इंडोनेशिया के पास आएगी, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे हवाओं का अवतलन होता है। ठीक है, ये जो वॉकर सेल चल रहा था इसका क्लॉक वाइज चल रहा था, तो यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज दिशा में घूमने लगेगा। ठीक है, और ये जो इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक वायुमंडल की बात हो रही है, तो वायुमंडल वाला सेक्शन में ये वॉकर सेल बन रहा है, जो कि इसका दिशा देख रहे हैं कि यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ है। ठीक है, यहाँ से पश्चिम के पूरब तरफ, और वहाँ से ऊपर उठने के बाद से फिर पश्चिम की तरफ या इंडोनेशिया की तरफ आ रही है, जबकि इसके वॉकर सेल जो कि विपरीत दिशा में सामान्य दशा में यहाँ से हवाएं उच्च दाब से दक्षिणी अमेरिका से इंडोनेशिया की तरफ चला करती थी। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन है, एक वायुमंडलीय दशा है और दूसरा नीचे को जो जलधारा का है, जलधारा का दोनों में डिफरेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि ये हवा इधर से इधर चल रही है, जबकि जलीय भाग नीचे से, जो जलीय भाग हैं पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जल का काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दक्षिणायन हो जाता है 22 दिसंबर के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ से हवाएं और इकट्ठा होने के पास से या इधर से भी जो जलधारा आती है ये भी दबाव देती हैं, और इधर से भी दबाव देते देते धीरे धीरे ये हवा जो जलधारा है इधर आने लगती है। ठीक है, और आ करके यहाँ पे धीरे धीरे जो पहले से हाई प्रेशर बना हुआ है धीरे धीरे कम करने लगेगी, और उच्च ये प्रभाव इसका कम होने लगेगा, यहाँ पे लो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, और ये तापमान यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि समुद्र पे बुखार आ गया है। ठीक है, समुद्र के बुखार के नाम से भी यहाँ पे इसको जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना होता है, यहाँ पे चक्रवाती दशा है, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा, बाढ़ की स्थिति काफ़ी आ जाएगी। जबकि ठीक इसी समय यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रति चक्रवाती दशा हो जाएगी, जबकि यहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होगा या सूखे की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले भाग में पूरे इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया में भी सूखे की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में जो सूखे की स्थिति, पूरे बेल्ट में सूखे की स्थिति आ जाती है। ठीक इसी समय जो समय ये वर्षा ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, तो तटीय क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो वनस्पति हैं काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, अनुकूल दशा हो जाती है। लेकिन ठीक इसी समय ये गर्म जलधारा के विकास होने के कारण यहाँ पे जो प्लैंकटन है, जो मछलियों का जो भोजन आहार होता है, वो काफ़ी समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, जिससे वहाँ मछलियाँ काफ़ी मरने लगती हैं। एक जैविक आपदा के रूप में इसको जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, एल नीनो के समय जैविक आपदा के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, और देखते हैं कि मानसून पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग ये गर्म जलधारा यहाँ पर धीरे धीरे आके ये पूरे भाग में, एरिया में गर्म भाग हो जाता है। ठीक है, गर्म कर देती हैं, और ये धीरे धीरे इंडोनेशिया में भी प्रवेश कर जाता है, हिंद महासागर में भी प्रवेश कर जाती है इंडोनेशिया होते हुए। कुछ इसका जलीय भाग होता है ऊपर चला जाता है क्यूरेशियो जो जलधारा है उसके रूप में। ठीक है, और यहाँ से कुछ भाग होता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, और कुछ भाग होता है कि हिंद महासागर में प्रवेश करके ये छोटे छोटे यहाँ पे जल संधियाँ हैं उसको पार करके और हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो जो मानसून के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर का होना आवश्यक है, कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है जिसके कारण से जो हवाएं होती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, पूरे जोर शोर के साथ इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में यहाँ से जाने के बाद विषुवत रेखा पार करने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं, और जोर शोर से इधर जाके वर्षा करती हैं। वहीं यहाँ के गर्म जल आने के कारण से यहाँ दबाव इसका कम हो जाता है। ठीक है, जो लो प्रेशर धीरे धीरे जनरेट होने लगता है, जितने ये हाई प्रेशर होता है उतना हाई प्रेशर नहीं होकर के कमज़ोर कर देता है उसको, स्थिति को जब कमज़ोर कर देता है तो मानसून भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब बात? क्योंकि ये हाई प्रेशर होना चाहिए मानसून के लिए, हाई प्रेशर यहाँ पे होना आवश्यक है। ठीक है, हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, तो जितना ज़्यादा का दाब में अंतर होगा उतनी स्पीड से हवाएं जाएंगी और वर्षा ज़्यादा होगी। लेकिन ये गर्म जलधारा यहाँ आने के कारण से यहाँ इसका जो हाई प्रेशर है धीरे धीरे उसका हाई प्रेशर कम कर देगी और मानसून कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो मानसून का एल नीनो है, मानसून को कमज़ोर कर देता है या मानसून पर विपरीत प्रभाव डालता है, जबकि ला नीनो है ठीक इसका विपरीत कंडीशन है। ठीक है,
यहाँ पे जैसे हम लोग लो प्रेशर देख रहे हैं, सामान्य दशा में लो प्रेशर है, वहाँ दक्षिणी अमेरिका के पास हाई प्रेशर है। तो लानिनो के कंडीशन में ये भाग जितना गर्म होते हैं सामान्य से अधिक गर्म कर देता है, 3-4 डिग्री अधिक गर्म हो जाता है। जब 3-4 डिग्री अधिक गर्म हो जाते हैं तो जितना वर्षा होते हैं तो सामान्य से अधिक वर्षा की स्थिति यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सामान्य से अधिक वर्षा होने लगता है तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जबकि वहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका के पास है वहाँ पे सूखे की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो लानिनो मानसून के लिए अच्छा होता है, अनुकूल होता है, जबकि एल नीनो होता है मानसून के लिए विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, इसका प्रभाव जैसे हम लोग देखते हैं कि एल नीनो का होता है कि भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देता है, जो पेरू तट पर अधिक वर्षा करता है। ठीक है, और पूर्वी प्रशांत महासागर है जैविक आपदा के रूप में, जैसे मछलियाँ मरने लगती हैं, इसकी वजह से जैविक आपदा के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके विपरीत है ला नीनो। ठीक है, ला नीनो जैसे कहा जाता है, ला नीनो एल नीनो के विपरीत रूप में होता है। वहाँ पे जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ठीक है, यहाँ पे जैसे हाई प्रेशर था यहाँ लो प्रेशर होकर के और काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके ला नीनो को एल नीनो की बहन के रूप में संज्ञा दिया जाता है। जैसे ये है, एल नीनो को मेल चाइल्ड के रूप में जाना जाता है, वैसे ही जो ला नीनो है इसको फीमेल चाइल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फीमेल चाइल्ड भी है, इसको एल नीनो की बहन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, इस एरिया को तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद से भारतीय मानसून पर अधिक सक्रिय हो जाता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अनुकूल दशा हो जाते हैं, यहाँ पे अनुकूल दशा हो जाता है और भारतीय मानसून को और ज़्यादा सक्रिय कर देता है। जिससे उसी कारण से इंडोनेशिया और समवर्ती जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी वर्षा ज़्यादा हो जाता है, और चीन, बांग्लादेश और प्रचंड बाढ़ की, जो वर्षा ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्षा बाढ़ की स्थिति आएगी, और जो पेरू तट होते हैं ठीक इससे विपरीत होता है कि सूखे की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये रहा एल नीनो और ला नीनो। इसके साथ ये जो उच्च दाब का केंद्र बन रहा है यहाँ पे, यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है या लो प्रेशर बन रहा है, या फिर ये लो प्रेशर हो रहा है हाई प्रेशर हो रहा है, तो इसी को बार बार उतराव चढ़ाव के कारण से यहाँ के सदर ऑक्सीलेशन इसका नाम दिया गया है। ठीक है, सदर ऑक्सीलेशन या दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन के नाम दिया जाता है। ये एल नीनो के साथ जब आता है, एल नीनो के कंडीशन में होता है कि एल नीनो भी आता है, साथ साथ हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, तो इसको एनसो की संज्ञा दिया जाता है। एनसो, एल नीनो सदर ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। इसको भी एनसो का भी नाम जो वॉकर महोदय हैं, जीटी वॉकर महोदय ने ही एनसो का नाम दिया है। ठीक है, तो ये रहा एल नीनो और ला नीनो से संबंधित इसका प्रभाव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आईएएस और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, इस दोनों में लगभग शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस साल के लिए तो अभी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस साल एल नीनो का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मानसून पे रहा है। तो इस साल के लिए देख लीजिएगा अच्छे से, कि या अलग से कोई हम क्लास ही ले लेंगे इसके लिए कि इस एल नीनो का इस साल में क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ जो प्रीलिम्स के लिए भी है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से आते हैं। फैक्चुअल के साथ साथ दोनों जो कथन कारण होते हैं वहाँ से जो फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इसके प्रभाव के रूप में ही पूछा जाता है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है, या पेरू तट पर वहाँ पे क्या स्थिति होती है, और इंडोनेशिया के पे क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ से दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल भी पूछा जाता है और कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा तो दो तरह से पूछा जाएगा, या तो कथन कारण के रूप में पूछा जाएगा या स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा एल नीनो और ला नीनो। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर ठीक है, धन्यवाद।